हाँ बच्चों नमस्कार। अपने पिछले वीडियो में बात कर रहे थे पर्सनल प्रोनाउन की, रिलेटिव प्रोनाउन हमने पढ़ लिया था, बात कर रहे थे पर्सनल प्रोनाउन की। तो पर्सनल प्रोनाउन को आज थोड़ा सा हम स्टार्टिंग से देखते हैं कि क्या होता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउंस को समझने से पहले हमें तीन टाइप के पर्सन का पता होना चाहिए। जैसे एक होते हैं फर्स्ट पर्सन, एक होते हैं फर्स्ट पर्सन, एक होते हैं सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन और एक होते हैं थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई और वी होते हैं, सेकंड पर्सन यू होता है और थर्ड पर्सन ही, शी, इट, नेम, दे, ये थर्ड पर्सन होता है। आपने कई बार एक रूल पढ़ लिया है, इस पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड आपने रूल पढ़ लिया था कि किसी भी सेंटेंस में 2, 3, 1, 2, 3, 1 के अकॉर्डिंग इन तीनों पर्सन को यूज करना चाहिए। यानी कि किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन का यूज करना चाहिए। तो जैसे कोई एक क्वेश्चन है कि यू, शी एंड I have done this work, ये सेंटेंस है तो इसमें you सेकंड पर्सन है, she थर्ड पर्सन है और I फर्स्ट पर्सन है। और इसलिए ये सेंटेंस करेक्ट हो गया क्योंकि इस सेंटेंस में सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन एक निश्चित क्रम में लगे हुए हैं, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन का यूज होता है। तो यहाँ सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन है, इसलिए ये सेंटेंस सही है। लेकिन किसी भी सेंटेंस में इन तीनों पर्सन का एक साथ आना जरूरी नहीं होता है। मान लो सेंटेंस में सेकंड पर्सन नहीं है तो 31 बनना चाहिए, फर्स्ट पर्सन नहीं है तो 23 बनना चाहिए, थर्ड पर्सन नहीं है तो 21 बनना चाहिए। तीनों पर्सन का साथ में आना जरूरी नहीं होता है, लेकिन कोई भी दो पर्सन आ सकते हैं, लेकिन इनकी सीरीज यही होनी चाहिए, इनका क्रम यही होना चाहिए। मान लो कि अपने ऐसे सेंटेंस लिखते हैं कि यू एंड आई वेंट दिल्ली yesterday। अब इस सेंटेंस में देखिए यू सेकंड पर्सन है और आई फर्स्ट पर्सन है, सिर्फ दो ही पर्सन आए हैं, थर्ड पर्सन नहीं है। ये थर्ड पर्सन बीच में से मान लो गायब भी हो गया, तो सेकंड पर्सन पहले होना चाहिए तो सेकंड पर्सन पहले है, और बाद में फर्स्ट पर्सन होना चाहिए तो बाद में फर्स्ट पर्सन भी है। इस तरह से ये सेंटेंस भी सही है बिना थर्ड पर्सन के। अगर मान लो थर्ड पर्सन होता, फर्स्ट पर्सन नहीं होता तो ये 23 भी बन सकता था, और मान लो कि सेकंड पर्सन नहीं होता तो ये 31 भी बन सकता था। इस रूल से जो एरर का क्वेश्चन है वो इस टाइप से होता है। मैंने आपको कई बार क्लास में भी बताया और एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ है, मैं फिर उसी क्वेश्चन की जिक्र कर रहा हूं यहाँ पर कि कैसे दो पर्सन देकर भी सेंटेंस में एरर को पूछा जाता है। जैसे आपने कई बार क्लास में भी इस एग्जांपल को देखा है कि माय टीचर डज नॉट नो दैट आई एंड रमेश are brothers, hence we live together। तो आप देखो ये सेंटेंस मान लो एरर का होता, ये इसका ए पार्ट होता, ये इसका बी पार्ट होता, ये इसका सी पार्ट होता, और यहाँ पर होता नो एरर, डी पार्ट होता। तो इस सेंटेंस में हमने देखा यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन है और रमेश थर्ड पर्सन है, सेकंड पर्सन इस सेंटेंस में है नहीं, और जब सेकंड पर्सन नहीं है तो ये 31 बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये बन रहा है 1 पहले आ रहा है 3 बाद में, यानी कि फर्स्ट पर्सन पहले आ रहा है थर्ड पर्सन बाद में। तो ये सेंटेंस यहाँ पर गलत हो गया। इसको होना क्या चाहिए था, इसको होना चाहिए था रमेश एंड आई, जबकि यहाँ पर आई एंड रमेश दे रखा है, जो कि सेंटेंस गलत हो रहा है। तो पर्सनल प्रोनाउन में ये हमारा फर्स्ट रूल है कि सबसे पहले सेकंड पर्सन होना चाहिए, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। लेकिन तीनों पर्सन एक साथ होना जरूरी नहीं है, कोई भी दो पर्सन हो सकते हैं। मान लो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है तो 23 बनेगा, और फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन है तो 21 बनेगा।
कोई भी दो पर्सन भी चल सकते हैं सेंटेंस में, लेकिन ये इसी क्रम में रहने चाहिए। अगर इस क्रम में नहीं होंगे तो सेंटेंस गलत हो सकता है। तो इस रूल को और इस एग्जांपल को आप फटाफट से नोट कर लीजिए ताकि हम आगे बढ़े। नोट करिए इसको फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रूल नंबर फर्स्ट हुआ। सेकंड रूल की बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन में। पर्सनल प्रोनाउन में सेकंड रूल क्या कहता है? कुल मिलाकर इस पर्सनल प्रोनाउन में अपने को 7-8 रूल पढ़ने हैं और ये फर्स्ट रूल हुआ। अब बात करते हैं हम सेकंड रूल की। सेकंड रूल क्या है? सेकंड रूल को जानते हैं। रूल नंबर सेकंड कहता है कि किसी भी सेंटेंस में 1 2 3 यानी कि फर्स्ट पर्सन सबसे पहले, सेकंड पर्सन उसके बाद और उसके बाद थर्ड पर्सन का यूज हो सकता है। लेकिन ऐसा यूज किस प्रकार के सेंटेंस में होगा? जब किसी सेंटेंस में कोई व्यक्ति अपना पाप यानी कि अपना सिन, कोई व्यक्ति अपना क्राइम यानी कि अपना अपराध, कोई व्यक्ति अपनी भूल या गलती, अपनी भूल या गलती यानी कि मिस्टेक एक्सेप्ट करता है। ये सारी चीजें अगर कोई व्यक्ति एक्सेप्ट करता है तो फिर सेंटेंस में जो है 1 2 3 का यूज होगा। यानी कि सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन का यूज होगा। अगर कोई व्यक्ति अपना पाप, अपना अपराध, अपनी भूल या गलती स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है, तो ऐसे सेंटेंस में 1 2 3 के रूप में हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को यूज करते हैं। जैसे ये सेंटेंस है कि I, you and he killed her dog। अब ये एरर वाला मान लो कोई सेंटेंस है, ये इसका ए पार्ट है, ये इसका बी पार्ट है, ये इसका सी और ये इसका डी। अब देखो I फर्स्ट पर्सन है, you सेकंड पर्सन है और he थर्ड पर्सन है। और ये कह रहे हैं कि I, you and he killed her dog। तो यहाँ पर ये इन्होंने कोई क्राइम किया है, उस क्राइम को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और कोई भी क्राइम या पाप या भूल या गलती एक्सेप्ट करने पर 1 2 3 क्रम का यूज होगा। तो यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है, इसलिए इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। तो जहां पहले हमने रूल पढ़ा सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन जनरल किसी सेंटेंस में यूज होते हैं, लेकिन किसी सेंटेंस में पाप, अपराध, भूल या गलती एक्सेप्ट करने पर ये क्रम 1 2 3 का हो जाता है। इसी तरह एक तीसरा रूल ये कहता है कि जो वी होता है, वी का यूज जो होता है सेंटेंस में सबसे पहले, वी का यूज सेंटेंस में सबसे पहले होता है। ये किसी भी रूल को नहीं मानता है। अगर किसी सेंटेंस के अंदर अपने को वी का यूज करना है तो वी सेंटेंस में सबसे पहले आएगा। ये ना तो 2 3 1 वाले रूल को वो मानता है, ना ये 1 2 3 के रूल को मानता है। वी जो है सेंटेंस में सबसे पहले आएगा। कहने का अर्थ है कि वी पर कोई रूल अप्लाई नहीं होगा, वी सेंटेंस में सबसे आगे रहेगा, चाहे वो 2 3 1 वाला रूल हो, चाहे 1 2 3 वाला हो। अगर वी किसी सेंटेंस में होगा तो वो सबसे पहले होगा। जैसे कि एक सेंटेंस है कि वी, यू एंड ही वेंट दिल्ली। अगर ये सेंटेंस है तो देखो, वैसे तो ये सेंटेंस वी, यू एंड ही वेंट दिल्ली, इसमें ना तो कोई पाप है, ना अपराध है, ना भूल है, ना गलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी 1 2 3 बन रहा है। यहाँ पर 1 2 3 इसलिए बन रहा है, होना क्या चाहिए था यहाँ पर तो होना चाहिए था 2 3 1। लेकिन v जो है 2 अपनी जगह पे सही है, 3 अपनी जगह पे सही है। ये जगह जो थी ना वो v की थी, लेकिन v तो किसी रूल को मानता नहीं, v तो सबसे पहले रहेगा। तो अगर v की जगह ये थी तो ये उठकर यहाँ आ गया, तो इससे ये रूल बन गया 1 2 3। और बावजूद 1 2 3 के ये रूल जो है वो सही माना जाएगा। तो पर्सनल प्रोनाउन के ये 3 बेसिक रूल थे। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स की बात करते हैं जो कि पर्सनल प्रोनाउन के तहत पढ़े जाते हैं। ये जो 3 रूल हैं ये तो बेसिक रूल हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट रूल्स की अपने बात करेंगे। जब तक आप फटाफट से इसको एक बार देख लीजिए ताकि अपने नेक्स्ट रूल की बात कर सकें।
चलिए बच्चों देखें, अगर अभी आपको इन 3 रूल में कोई भी दिक्कत हो या आगे हम जो भी रूल पढ़ने वाले हैं उसमें कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिख के भेजिए, ताकि आपके नेक्स्ट वीडियो जब आपके लिए बनेगा तो उस वीडियो में आपके उस कमेंट के आधार पर जो चीज आपको इस वीडियो में समझ में नहीं आ रही है वो नेक्स्ट वीडियो में बता दी जाएगी। बात करते हैं रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि अभी अभी आपने ये जान लिया कि फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं। फर्स्ट, एक तो आपने पढ़ा फर्स्ट पर्सन, एक आपने जान लिया कि सेकंड पर्सन कौन सा होता है, और एक आपने जान लिया कि थर्ड पर्सन कौन से होते हैं। फर्स्ट पर्सन मैंने भी आपको बताया, फर्स्ट पर्सन आई और वी होते हैं, सेकंड पर्सन यू होता है, और थर्ड पर्सन होता है ही या शी या इट या नेम या दे, ये थर्ड पर्सन होता है। और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन जानने के बाद हमें एक फोर्थ रूल की बात करनी है, और बच्चों ये मोस्ट इंपोर्टेंट रूल भी है। हम फोर्थ रूल की बात करने वाले हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि जब सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन आपस में जुड़े हों किसी भी सेंटेंस के अंदर, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन हो, तो ऐसे सेंटेंस में आगे आर का यूज होता है। अगर किसी प्रोनाउन की आवश्यकता पड़े आगे तो आर होना चाहिए। और दूसरी बात कि थर्ड पर्सन और अगर सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन अगर आपस में जुड़े हैं तो आगे अगर प्रोनाउन की जरूरत पड़ेगी तो वो योर होगा। और इसी तरह सेकंड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन अगर आपस में जुड़े हैं, यानी कि सेकंड पर्सन और थर्ड और फर्स्ट पर्सन अगर किसी सेंटेंस के अंदर हैं और वहां पर प्रोनाउन की जरूरत पड़ेगी तो फिर ओ यू आर आएगा। इसी तरह अगर सेंटेंस में थर्ड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन हो तो ऐसे सेंटेंस में भी ओ यू आर होगा, योर नहीं। तो ये रूल जो ये बता रहा है कि अगर किसी भी सेंटेंस में सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन है और आगे अगर हम किसी प्रोनाउन को यूज करना चाहें तो वो आर होगा, और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जुड़े होंगे तो योर होगा, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन जुड़े होंगे तो आर होगा, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन जुड़े होंगे तो आर होगा। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, इस रूल को इस क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि कैसे। जैसे ये कह रहा है कि यू, ही एंड आई हैव डन माई बेस्ट इन द एग्जामिनेशन, नो एरर। ये क्वेश्चन है एरर का। ए पार्ट ये इसका, बी पार्ट ये इसका, सी और ये डी। हमने फर्स्ट रूल, इस रूल के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस लिखा है कि यू, ही एंड आई हैव डन माय बेस्ट इन द एग्जामिनेशन। अब यू कौन सा पर्सन है? यू सेकंड पर्सन है। ही कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। आई कौन सा है? फर्स्ट पर्सन है। और जब सेकंड, थर्ड और फर्स्ट पर्सन आपस में जुड़े होते हैं तो ऐसे सेंटेंस में अगर किसी प्रोनाउन की जरूरत पड़े तो वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए आर। लेकिन यहाँ पर क्या पड़ा है? यहाँ पर पड़ा है माई, तो ये सेंटेंस में एरर है, माई नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना क्या चाहिए था? आर। तो ये सेंटेंस सही बनाना है तो इस टाइप से बनेगा, यू, ही एंड आई हैव डन योर आर बेस्ट इन द एग्जामिनेशन। अगर यहाँ पर माई, हिज, योर वगैरह लिखा होता तो गलत होगा, क्योंकि कभी भी सेकंड और थर्ड और फर्स्ट पर्सन अगर आपस में जुड़े होंगे तो आगे जो प्रोनाउन होगा वो आर ही होगा, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। तो इस टाइप की एरर भी सेंटेंस में दी जाती है, एग्जाम में पूछा जाता है। क्या है वापस देखिए, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन है तो आगे क्या आना चाहिए था? आर आना चाहिए था। मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? माई। माई नहीं होगा, क्या होगा? आर। इसी तरह दूसरे एग्जाम्पल की बात करें इसकी, सेकंड और थर्ड की, तो ये कह रहा है यू एंड ही हैव डन देयर बेस्ट इन द एग्जामिनेशन।
इन द एग्जामिनेशन नो एरर। अब ये इसका ए पार्ट, ये इसका बी पार्ट, ये इसका सी और ये डी। अब देखो यहां पर सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन आपस में जुड़े, और जब सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आपस में जुड़े होंगे तो क्या होना चाहिए था, योर होना चाहिए था, लेकिन यहां पर क्या आया है, देयर आया है, तो ये देयर गलत है, यहां पर क्या होना चाहिए था, योर। तो यू एंड ही हैव डन योर बेस्ट इन द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर देयर या हिज या माई ऐसा कुछ भी आता तो सब गलत होते। यहाँ पर सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जुड़े हैं तो फिर आर योर ही आएगा। इसी तरह सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन जुड़ेंगे तो आर आएगा, और थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन जुड़ेंगे तो भी आर आएगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं अपने कि यू एंड आई हैव डन आर बेस्ट in the examination, in the examination। तो इस सेंटेंस में देखिए यू सेकंड पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, और जब सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन आपस में जुड़ते हैं तो ऐसे सेंटेंस में यहाँ पर आर ही आता है और आर ही आ रहा है, इसलिए ये सेंटेंस सही होगा। तो बच्चों ये रूल चूंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए इस रूल को हम दोबारा देखते हैं। आपको याद क्या रखना है कि सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन अगर आपस में है जुड़े हुए किसी सेंटेंस में, तो ऐसे सेंटेंस में प्रोनाउन की अगर जरूरत पड़ेगी आगे तो वो यूआर आर ही आएगा, और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ योर आएगा, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के साथ आर आएगा, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के साथ भी आर आएगा। जैसे ये कि एग्जांपल दे रखे हैं, मैं फर्स्ट एग्जांपल एक बार फिर आपको बता देता हूं कि यू, ही एंड आई हैव डन माय बेस्ट इन द एग्जामिनेशन। इस सेंटेंस में यू सेकंड पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है। अगर तीनों जुड़े हैं तो आगे प्रोनाउन की जरूरत पड़ेगी तो वो क्या होना चाहिए, आर। तो यहाँ पर लिखा है माई, माई गलत होगा, यहाँ पर होना क्या चाहिए, आर। इसी तरह सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन अगर आपस में जुड़े होंगे तो योर आएगा, इसी तरह सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन आपस में जुड़े होंगे तो आर आएगा, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन जुड़ेंगे तो आर आएगा। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन अगर आपस में जुड़े हैं तो योर आएगा, बाकी सबके साथ आर ही आएगा। तो आप इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर अपने नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। फटाफट देखिए इसको। चलिए बात करते हैं अब हम नेक्स्ट रूल की। नेक्स्ट रूल क्या है, रूल हो गए फोर्थ, रूल फिफ्थ की बात करते हैं। रूल नंबर फिफ्थ की बात करें, रूल नंबर फिफ्थ ये कह रहा है कि इट इज, अगर किसी सेंटेंस में इट इज हो या इज की जगह वॉज हो या वर हो, तो फिर ऐसे सेंटेंस में जो पर्सनल प्रोनाउन है वो कौन सी फॉर्म में आएगा। तो उस फॉर्म को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक टेबल देखनी पड़ेगी। पहले उस टेबल को देखते हैं फिर इस रूल की बात करें, क्योंकि उस टेबल से ही अपने को ये रूल समझ में आएगा। जैसे एक होता है जो प्रोनाउन होता है इसकी फॉर्म होती है एक नॉमिनेटिव फॉर्म, और इसकी एक फॉर्म होती है ऑब्जेक्टिव फॉर्म और एक फॉर्म होती है पजेसिव फॉर्म। एक नॉमिनेटिव, एक ऑब्जेक्टिव और एक पजेसिव। ये पजेसिव दो टाइप का होता है, पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है और पजेसिव प्रोनाउन भी होता है। पजेसिव प्रोनाउन एंड पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव प्रोनाउन एंड पजेसिव एडजेक्टिव ये दो होते हैं। इस टेबल को अगर हम समझ लेंगे तो आगे कुछ एक रूल्स जो हैं वो हमारे को इजीली समझ में आ जाएंगे। इसलिए इस टेबल को ध्यान से समझिए। इस टेबल को समझने पर हम आगे जो 3-4 रूल पढ़ने वाले हैं
वो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएंगे। जैसे नॉमिनेटिव होता है आई, और मी होता है ऑब्जेक्टिव, और माई होता है पजेसिव एडजेक्टिव, और माइन होता है पजेसिव प्रोनाउन। वैसे अगर इस टेबल को आगे बढ़ाया जाए तो रिफ्लेक्सिव भी होता है, ये माई सेल्फ हो जाएगा आगे, लेकिन उस रिफ्लेक्सिव की फिलहाल हमें यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। हमें पता होना चाहिए कि नॉमिनेटिव फॉर्म होती है आई, ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है मी, और पजेसिव एडजेक्टिव होता है माई, पजेसिव प्रोनाउन होता है माइन। इसी तरह वी होता है नॉमिनेटिव फॉर्म, और अस होता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म, और आर होता है पजेसिव एडजेक्टिव, और आर्स होता है पजेसिव प्रोनाउन। इसी तरह यू होता है नॉमिनेटिव, और यू ही होता है ऑब्जेक्टिव, और योर होता है पजेसिव एडजेक्टिव, और योर्स होता है पजेसिव प्रोनाउन। इसी तरह आगे बात करें तो ही होता है नॉमिनेटिव, हिम होता है ऑब्जेक्टिव, हिज होता है पजेसिव एडजेक्टिव, और हिज ही होता है पजेसिव प्रोनाउन। इसी तरह शी की बात करें तो शी नॉमिनेटिव होता है, हर ऑब्जेक्टिव होता है, हर पजेसिव एडजेक्टिव होता है, और हर्स पजेसिव प्रोनाउन होता है। और अगर दे की बात करें तो दे नॉमिनेटिव होता है, देम ऑब्जेक्टिव होता है, देयर पजेसिव एडजेक्टिव होता है, और देयर्स पजेसिव प्रोनाउन होता है। इसी तरह इट, इट्स, और ये खाली रहता है। तो कौन नॉमिनेटिव होता है, कौन ऑब्जेक्टिव होता है, और कौन पजेसिव एडजेक्टिव होता है, कौन पजेसिव प्रोनाउन होता है, इस टेबल को आप देखिए। और इसके बाद कुछ क्वेश्चन जो हैं, कुछ रूल्स जो हैं, उनको हम पढ़ने वाले हैं। फटाफट से इस टेबल को देख लीजिए। इस टेबल को समझने के बाद हम कुछ रूल्स पढ़ने वाले हैं। फटाफट देख लीजिए इस टेबल को। अब इसी टेबल के ऊपर, ये जो 5वीं टेबल है, इसी के ऊपर कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स की बात करते हैं। बात करें इन रूल्स की तो 6th रूल आता है हमारा एक। 6th रूल क्या कहता है कि इट इज के बाद नॉमिनेटिव फॉर्म वाला प्रोनाउन या नॉमिनेटिव फॉर्म आनी चाहिए, प्रोनाउन की नॉमिनेटिव फॉर्म आनी चाहिए। नॉमिनेटिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पजेसिव क्या होता है, ये भी हमने एक टेबल बनाई थी। तो इट इज के बाद नॉमिनेटिव फॉर्म आनी चाहिए। और इट इज के बाद क्यों, ये इज है ना, ये वॉज होता तो भी, ये वर होता तो भी, ये बी होता तो भी, ये बीन होता तो भी, और अगर सच एज ऐसा होता तब भी जो है वो नॉमिनेटिव फॉर्म आनी चाहिए। नॉमिनेटिव फॉर्म प्रोनाउन जो होता है वो नॉमिनेटिव फॉर्म में होना चाहिए। कब कब, इट इज के बाद, या इट वाज होता, या वर होता, बी, बीन, सच एज, किसी के साथ, इनमें से किसी के साथ भी नॉमिनेटिव फॉर्म का यूज किया जाएगा। जैसे एक एग्जांपल है, इट इज मी हु हैव taught you English, और नो एरर। ये इसका ए पार्ट, ये इसका बी पार्ट, ये इसका सी, और ये इसका डी। इट इज मी हु हैव टॉट यू इंग्लिश। तो ये देखो यहां पर आ रहा है इट इज के बाद नॉमिनेटिव फॉर्म आनी चाहिए। मी तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है, नॉमिनेटिव फॉर्म क्या होता है, आई। तो इट इज आई हु हैव टॉट यू इंग्लिश। इसी तरह एक एग्जांपल और है, दूसरा एग्जांपल क्या है देखते हैं कि आई हैव नॉट सीन सच एज
गुड बॉय एज हिम, नो एरर। ये सेंटेंस, ये इसका ए पार्ट, ये इसका बी पार्ट, ये सी और ये डी। सेंटेंस क्या है? आई हैव नॉट सीन सच एज गुड बॉय एज हिम। अब देखो यहां पर क्या रूल था कि सच एज होता सेंटेंस में। यहां पर हम बात कर रहे थे कि इट इज के बाद नॉमिनेटिव फॉर्म होते तो अलग बात होगी। ये ए पार्ट है और ये बी पार्ट है इसका। अगर सेंटेंस में इट इज की जगह वॉज, वर भी होता या बी या बीन भी होता, जब भी यहां पर नॉमिनेटिव फॉर्म आता है। और ये अलग पार्ट है कि अगर किसी सेंटेंस में सच एज होता तो जरूरी नहीं है कि शुरुआत में इट इज आए, कोई सा भी सब्जेक्ट हो और उसके साथ सच एज होता तो सच एज के बाद भी नॉमिनेटिव फॉर्म आती है। तो यहां पर सेंटेंस में सच एज है, इसके बाद नॉमिनेटिव फॉर्म आनी चाहिए। हिम तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो इसको काटकर हम सेंटेंस में ही लिखेंगे तो ये सेंटेंस सही बनता है। आई हैव नॉट सीन सच एज गुड बॉय एज ही, इस टाइप से होना चाहिए था। ये सेंटेंस ऐसे नहीं हो सकता आई हैव नॉट सीन सच एज गुड बॉय एज हिम। तो यहाँ पर हिम या हर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पर नॉमिनेटिव फॉर्म चाहिए और नॉमिनेटिव फॉर्म होता है ही। अगर यहाँ पर हर भी होता तो भी गलत होता, हर की जगह यहाँ पर होता शी। अगर यहाँ पर देन होता तो भी गलत होता, यहाँ पर होना चाहिए था दे। इस तरह से सच एज के बाद भी नॉमिनेटिव फॉर्म आनी चाहिए। तो देखिए इस रूल को आप फटाफट से कि इट इज के बाद या वॉज या वर या बी या बीन या सच एज के बाद हमेशा नॉमिनेटिव फॉर्म का प्रोनाउन यूज होता है। और नॉमिनेटिव फॉर्म क्या होती है अभी मैंने आपको एक टेबल से बताई थी, नोट कीजिए इसको। आगे बढ़े भाई, आगे बढ़ते हैं। एक नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन है जो आपके लिए है। क्वेश्चन है कि इट इज मी, इट इज मी, इट इज मी हु शुड बी blamed for all problems। ये क्वेश्चन है एक। अब इसमें फटाफट से आप आंसर बताइए कि क्या आंसर हो सकता है यहां। नो एरर। सब लोग कमेंट में बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। इट इज मी हु शुड बी ब्लेम्ड फॉर ऑल प्रॉब्लम्स। देखो इसका क्या आंसर होगा, आप कमेंट में लिखकर बताएं। जो भी आपने आंसर सोचा, देखिए इट इज के बाद नॉमिनेटिव फॉर्म आनी चाहिए, तो मी की जगह क्या होगा, आई। इट इज आई हु शुड बी ब्लेम्ड फॉर ऑल प्रॉब्लम्स। तो यहां पर सही आंसर होगा मी की जगह आई। इसका मतलब इस सेंटेंस में ए पार्ट में एरर है। अब हम बात करते हैं आगे। नेक्स्ट रूल बच्चों आ गया, रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या बोलता है? रूल नंबर 7 कहता है कि प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन जो होता है वो नॉमिनेटिव फॉर्म में होना चाहिए। नॉमिनेटिव फॉर्म में होना चाहिए। प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन नॉमिनेटिव फॉर्म में होना चाहिए। अगर नॉमिनेटिव फॉर्म भूल गए, आपको टेबल नहीं याद है, तो नॉमिनेटिव फॉर्म का मतलब आई, वी, ही, शी, इट, दे और यू, ये सब नॉमिनेटिव फॉर्म होती हैं। जो टेबल बनाई थी उसमें जो फर्स्ट रो में जितने भी प्रोनाउन लिखे हुए थे वो नॉमिनेटिव फॉर्म है। तो प्रीपोजिशन के बाद नॉमिनेटिव फॉर्म में जो है प्रोनाउन को यूज किया जाता है। अब इस रूल के आधार पर मैं 2-3 एग्जांपल लिखता हूं, आप देखिए क्या एरर हो सकती है। जैसे इट इज बिटवीन ही एंड मी, नो एरर। एक क्वेश्चन तो है ये, इट इज बिटवीन
ही एंड मी। दूसरा क्वेश्चन है ऑल डाउट्स आर क्लियर्ड, ऑल डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड आई, बिटवीन यू एंड मी, ऐसे लिखते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है कि देयर इज नो फ्रेंडशिप, देयर इज नो फ्रेंडशिप बिटवीन यू एंड मी, बिटवीन यू एंड मी। ये अगला क्वेश्चन है। ये बी पार्ट हो गया, ये सी एंड ये डी। 3 क्वेश्चन है ये, और रूल है हमारा प्रीपोजिशन के बाद नॉमिनेटिव फॉर्म आनी चाहिए। तो यहां पर प्रीपोजिशन ये रहा बिटवीन, यहां पर प्रीपोजिशन ये रहा, और यहां पर प्रीपोजिशन ये रहा, और प्रीपोजिशन के बाद नॉमिनेटिव फॉर्म आनी चाहिए। तो हमने देखा ही तो नॉमिनेटिव है, ये तो सही है, लेकिन मी ऑब्जेक्टिव होता है, यहां पर होना चाहिए आई। तो इट इज बिटवीन ही एंड आई। यहां पर हमने देखा बिटवीन प्रीपोजिशन है, नॉमिनेटिव फॉर्म आनी चाहिए। यू तो नॉमिनेटिव है, लेकिन मी ऑब्जेक्टिव है, यहां पर भी क्या आना चाहिए था, आई। तो ऑल डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड आई। अब यहां पर हमने देखा प्रीपोजिशन है, यू नॉमिनेटिव है, लेकिन ये नॉमिनेटिव होना चाहिए था, ये तो ऑब्जेक्टिव है, तो यहां पर क्या होना चाहिए था, आई। देयर इज नो फ्रेंडशिप बिटवीन यू एंड आई। तो यहां पर हमने देखा कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नॉमिनेटिव फॉर्म का प्रोनाउन यूज होना चाहिए। प्रीपोजिशन के बाद नॉमिनेटिव फॉर्म आता है, ये बात तो ठीक है, लेकिन एक बात और है कि अगर किसी सेंटेंस में एक जो नोट लगाकर अपने इस बात को लिख सकते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये बात ये है कि अगर किसी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, जिसको अपने जीरेंड भी कहते हैं, आपने वर्ब में पढ़ी है जीरेंड, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जब नाउन का काम करे, होती तो वर्ब है, काम नाउन का करे, तो उसको वर्बल नाउन कहा जाता है, और वर्बल नाउन को ही जीरेंड कहा जाता है। तो अगला रूल ये है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले जो प्रीपोजिशन होता है, जो प्रोनाउन होता है, वो पजेसिव फॉर्म में होना चाहिए। पजेसिव फॉर्म, पजेसिव फॉर्म में होना चाहिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी से पहले जो प्रोनाउन यूज होगा वो पजेसिव फॉर्म में होना चाहिए। और पजेसिव फॉर्म का मतलब क्या है? पजेसिव फॉर्म का मतलब है माई, हिज, आर, योर, देयर, ये सब, ये पजेसिव फॉर्म होती है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी से पहले अगर अपने किसी प्रोनाउन की जरूरत पड़ेगी तो वो पजेसिव फॉर्म में होना चाहिए। इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कैसे। फटाफट से देख लीजिए इसको, अपने एग्जांपल के माध्यम से इस बात को कैसे समझते हैं कि रूल हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी से पहले पजेसिव फॉर्म होनी चाहिए। जैसे एक सेंटेंस है कि आई एम सो वेल प्रिपेयर्ड that there is no question of me failing in this exam or no error। अब देखो ये इसका ये पार्ट, ये इसका बी पार्ट, ये इसका सी और ये इसका डी। आपने यहां पर रूल लिखा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले जो प्रोनाउन होता है वो पजेसिव फॉर्म में होता है। तो ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इससे पहले प्रोनाउन आ रहा है ऑब्जेक्टिव केस में, ये पजेसिव केस होना चाहिए। यहां पर क्या होना चाहिए? माई। बस यहां पर सेंटेंस सही हो जाता है। तो आई एम सो वेल प्रिपेयर्ड दैट देयर
इज नो क्वेश्चन ऑफ माई फेलिंग इन दिस एग्जाम। तो आपको याद रखना है, जब भी यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी हो और उससे पहले प्रोनाउन यूज करना हो तो वो पॉजेसिव फॉर्म में होगा। तो आज के इस वीडियो में ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन कंप्लीट होता है। इसके सारे रूल आ चुके हैं। अब इससे पहले आपने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा, ये पर्सनल प्रोनाउन। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अगला प्रकार।